The average weight of the students in a group was 75.4 kg. Later on, 4 students having weights 72.9 kg, 73.8 kg, 79.5 kg and 87.4 kg joined the group. As a result, the average weight of all the students in the group increased by 0.24 kg. What was the number of students in the group initially? एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.5 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। तो प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? चले लेट कर लेते हैं। प्रारंभ में विद्यार्थियों की जो संख्या थी, प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी? लेट कर लेते हैं, x थी। छात्रों की संख्या बच्चों क्या थी? छात्रों की संख्या थी x। प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी? x। प्रारंभ में छात्रों की संख्या x थी, बाद में 4 स्टूडेंट और आ गए, तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब छात्रों की संख्या हो जाएगी x + 4 हो गया। और ये जो 4 स्टूडेंट्स आए हैं बच्चों, इनका वेट अलग अलग दिया, तो इन चारों का टोटल वेट देख लो कितना है। एक का वेट दिया है 72.9, फिर एक का दिया है 73.8, एक का दिया है 79.5 और एक का दिया है 87.4। सभी को ऐड करो, कितना हुआ? 9, 8, 17, 5, 22 एंड 4, 26। 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 9, 16, 16, 7, 23, 2, 2, 21 and 2, 23 and 31, 313.6 बढ़ गया। इतना वेट बढ़ गया, ठीक है ना। तो कह रहा है जब ऐसा हुआ तो परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए पहले स्टूडेंट्स कितने थे? x थे। अब स्टूडेंट्स बच्चों कितने हो गए? x + 4। जब x स्टूडेंट थे उन सब का एवरेज वेट कितना था? 75.4। तो x स्टूडेंट थे, इनका एवरेज वेट था 75.4, तो पहले इतना रहा होगा। अब इसमें क्या हुआ? 4 स्टूडेंट और बढ़ गए। 4 स्टूडेंट जो और बढ़ गए उनका वेट कितना रहा? 313.6। तो इसमें 313.6 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब जो स्टूडेंट्स आए वो कितने हो गए? x + 4। अब स्टूडेंट इतने हो गए और सभी का एवरेज वेट बढ़ के कितना हो जाता है? 0.24 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले था 75.4, अब इसमें 0.24 बढ़ा दो, तो 0.24 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 2 6, 75.64। कितना हो गया? 75.64। तो इंटू कर देंगे 75.64, ये तो आएगा। अब बस सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 75.4x + 313.6 इक्वल, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75.64x + 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 मीन 6, 4 6 जा 24, 125 2, 4 5 जा 22 2, 4 7 जा 28 एंड 2 30, है ना। 302.56 आ गया बच्चों। ये 75.4 है, ये 75.64 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ये इधर आने पे माइनस हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.24x इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 313.60 है, इसमें माइनस करना है 302.56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1064,550, ये 321 और ये 1, 11.04 आ जाएगा, 11.04। तो एक काम करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 24x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1104। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से बेटा डिवाइड करोगे 1104 को, 2400 को 96, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 और ये 14, ये 4, 24 छक्का 144, 46 आ जाएगा, 144। एग्जैक्टली x की वैल्यू क्या आ गई? 46। तो हमसे क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में
विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 46। तो 46 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। क्लियर है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। देखो प्रारंभ में छात्रों की संख्या हमने क्या मान ली है, x है। अब 4 स्टूडेंट और बढ़ गए तो अब कितने हो गए, x+4। अब ये जो 4 स्टूडेंट आए इनका टोटल वजन कितना है, सभी का अलग अलग जोड़ दिया तो कितना आ गया 313.6। अब पहले जब x स्टूडेंट थे तो उनका एवरेज था 75.4, मतलब x इंटू 75.4 ये कर देंगे तो ये पहले का टोटल आ गया। अब 4 और बढ़ गए जिनका टोटल था 313.6, इसमें ऐड कर दिया तो ये बराबर होगा। अब 4 स्टूडेंट बढ़ चुके हैं तो x+4 और पहले से एवरेज वेट 0.24 किलोग्राम बढ़ गया तो नया कितना हो गया, इसमें से इसको ऐड कर दिया तो नया वेट ये आ गया, इंटू ये कर दिया। इसके बाद सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये पता चल गया कि जो प्रारंभ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 46 थे। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बस समझना था और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x इज रियल and x4 minus 5x square minus 1 equal 0 then the value of this। कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है तो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल इसको ऐसे लिखिए, इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये जो व्यंजक दिया है x की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x6 प्लस 1 दिया है ना, ये दिया है। बच्चों इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर लिखेंगे तो ये लिख जाएगा x6 माइनस 1 अपॉन x6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख दिया, लिखा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, माइनस ये लिख जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये आ गया। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब, सॉरी ये क्यूब है, ठीक, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा है ए क्यूब, ये क्या लिखा है ए क्यूब, ये क्या लिखा है बी क्यूब, ये क्या लिखा है 3, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी और ये क्या लिखा है ए माइनस बी प्लस 1। इससे देखो अब ये एक फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, तो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1, ये तो लिखा है। अब ए माइनस बी का होल क्यूब, जहाँ पर ए की वैल्यू बच्चों क्या है, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1, ये आ गया फाइनली। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 था, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल 5x स्क्वायर, ये आ गया। अब एक काम करो, x स्क्वायर से सभी तरफ डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा 5, और ये क्या लिखा है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 5। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, क्या आ रही है 5, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 प्लस 1,
मीन्स 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 126। और 126 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है बच्चों। दिया था x6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x6 प्लस 1। हमने बस केवल क्या काम किया है, x6 माइनस 1 अपॉन x6 एक साथ लिख लिया, फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लिया। अब जो x की पावर 6 लिखा था बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, माइनस ये लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो गया माइनस 3। अगर एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आगे वही लिख दिया प्लस 1 हो गया। अब ये क्या लिखा है ए क्यूब, अगर ये ए हम माने तो ए क्यूब, ये बी माने तो बी क्यूब माइनस 3 ए, ये b लिखा है क्योंकि a की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर ली है, b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ली है, तो 3 ये हो गया a, ये हो गया b, 3ab, ये a माइनस b प्लस 1 हो गया। और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये किसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1, ऐसे लिख दिया। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से जो दिया था x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 5। तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, 5 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई क्या आ रही है बच्चों 5 आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 पता चल गई, तो ये जो एक्सप्रेशन था वो क्या बन के आ चुका था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1, तो इसकी वैल्यू रखी तो 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 प्लस 1 दैट इज 126। तो इस तरीके से बच्चों बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक एक स्टेप, एक एक चीज़ जो यहाँ पर ज़रूरी थी वो हमने आपको करके बताई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट आंसर है, दैट इज 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 24 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 एक्स प्लस रूट 5 वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कह रहा है यदि 24 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 एक्स प्लस रूट 5 वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है। चलिए देखते हैं। 24 रूट 3 लिखा ना बच्चों, 24 रूट 3 एक्स स्क्वायर, 24 रूट 3 एक्स स्क्वायर, क्लियर। या स्क्वायर की जगह बच्चों हमें करना पड़ेगा एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब कर लो, यहाँ पे भी क्या कर लो क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24 रूट 3 एक्स क्यूब प्लस 5 रूट 5 वाई क्यूब इक्वल 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 5 वाई, और ब्रैकेट में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये अगर पूरा हम देखें तो ये क्या लिखा है, देखो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3 रूट 3 एक्स क्यूब लिखा है प्लस 5 रूट 5 वाई का क्यूब इक्वल 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 5 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये हो गया। 8 क्या होता है बच्चों 2 का क्यूब, और 3 रूट 3 क्या होता है रूट 3 का क्यूब, तो फाइनली ये क्या लिख गया 2 रूट 3 एक्स का क्यूब, पूरे का क्यूब हो गया, प्लस ये 5 रूट 5 क्या होता है रूट 5 का क्यूब, और ये वाई का क्यूब लिखा तो रूट 5 वाई का क्यूब हो गया, इक्वल 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 5 वाई
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर हो गया। अब ये लिखा है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए है ये बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, तो 2√3x प्लस √5y हो गया। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 2√3x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 4, √3 का 3, तो 4 3 जा 12x स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √3 इंटू √5 2√15 माइनस 2√15xy ये आ गया, इक्वल क्या है 2√3x प्लस √5y और ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये लिखा है 2√3x प्लस √5y और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखी मल्टीप्लाई में, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा, राइट हैंड साइड में ये बचा। अब आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करनी है, यहाँ पर लिखा है 12x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर, कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ए की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 12। यहाँ पर लिखा है सी वाई स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 5y स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ पर बी एक्स वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स वाई छोड़ दे तो बी की वैल्यू माइनस 2√15 आ रही, तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2√15। और इस तरीके से बच्चों हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल गई। तो अब हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा। ए की वैल्यू देखो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, √15 का स्क्वायर 15, 15 4 जा 60, माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस फिर से क्या बन जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका 60 प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 144 माइनस 60 प्लस 25 है ना, तो 144 एंड 25 कितना हो गया बच्चों 169 माइनस 60, 169 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 109, और 109 जरा ध्यान से देखो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन, देखा आपने किस तरीके से सॉल्व किया गया है। बस यहाँ पर आपको विशेष जो ध्यान देना था वो पॉइंट कौन सा था, ये जो लिखा था 24√3, इसको हमने क्या लिख दिया 8 इंटू 3, तो ये एक फॉर्मेट बन गया 8 इंटू 3√3। 8 क्या होता है 2 का क्यूब और 3√3 क्या होता है √3 का क्यूब, तो फाइनली ये पूरा बन गया 2√3x का होल क्यूब। इसी तरीके से ये √5y का होल क्यूब बन जाएगा, और इसके बाद फिर हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरीके से सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इधर ये बचेगा और इधर ये बचेगा। अब इसके बाद दोनों में कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कर दिया, तो इधर ए एक्स स्क्वायर लिखा था, इधर 12x स्क्वायर लिखा था, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 12। इधर लिखा था सी वाई स्क्वायर और इधर लिखा था 5y स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 5। इधर लिखा था माइनस 2√15xy और इधर लिखा था bxy, तो b की वैल्यू माइनस 2√15 आ गई। तो इस तरीके से a b और c सभी की वैल्यू आ गई। तो जो हमसे पूछा गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी की वैल्यू रखी, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू माइनस 2√15 है, c की वैल्यू 5 है, सभी को रखकर सॉल्व किया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 109, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल -11, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल -11 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का मान क्या होगा। बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है फार्मूला, है ना, इस तरीके से। अब बच्चों एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में देख डालो, क्या कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है? नहीं दी है। इट मीन्स हमें इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर से जब ब्रेक करोगे तो देखो ये तो ऐसे ही लिखा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इतने को ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा है, और माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, ये क्या लिख गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बच्चों माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये लिखा, माइनस का 1 टाइम ये लिखा, तो टोटल कितना? माइनस का 3 टाइम्स, माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया फाइनली, है ना। अब सबकी वैल्यू रख दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना दिया है? 2। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 3, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या दिया? माइनस 11। तो 3 इंटू माइनस का क्या हो गया? 11। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 11 3 जा 33, 4 प्लस 33, तो फाइनली क्या हो गया? 2 इंटू 33 एंड 4 37 इंटू 2 दैट इज 74, और 74 देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी था, अलजेब्रा का बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। क्या किया गया एक बार फिर से देखेंगे। हमसे पूछा गया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू क्या होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फिर हमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता थी, तो मतलब ये निकल रहा था हमें इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करके हमने क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और बाकी जो चीज़ जैसे लिखी तो वैसे लिख दी। तो फाइनली हमारा ये चीज़ बन के आ जाएगी 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स ये, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 3 टाइम्स हो जाएगा भाई, 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, और दोनों माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, और इधर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ रहा है, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता थी। अब इसके बाद वैल्यू रखी गई, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, और ये वैल्यू माइनस 11 कर दिया, और इस तरीके से सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 74। गॉट इट? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A 360-meter long train running at uniform speed crosses a platform in 55 seconds and a man is standing on the platform in 24 seconds. What is the length of the platform? एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? बच्चों कोई भी ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करना होता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसको प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करनी होती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज एक्स, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज एक्स। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है बच्चों? एक्स है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई x, और 360 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ दी है 360 मीटर, टाइम कितना दिया है? 55 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है बच्चों? 360, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने ऐड कर दिया, कितना है? x। इतनी लंबाई पार कर रही है कितने टाइम में? 55 सेकंड में, और पर्सन को क्रॉस करती है तो 24 सेकंड लगते हैं, मतलब इतनी लंबाई पार करती है तो 55 सेकंड लगते हैं। फिर ये डिस्टेंस अपॉन
टाइम स्पीड बन गई। अब इसी स्पीड से पर्सन को भी पार कर रही है, भाई पर्सन को पार करने में स्पीड तो नहीं चेंज होगी। अब जब पर्सन को पार कर रही है, तो जब पर्सन को पार करती ट्रेन, तो इसका मतलब है ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, और अपनी खुद की लंबाई क्या है 360 मीटर, ठीक है ना। तो 360 मीटर लंबाई को पार कर रही, तब टाइम कितना लग रहा है बच्चों 24 सेकेंड। बस सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो फिर से ध्यान दो, 360 प्लस एक्स क्या है डिस्टेंस, और 55 क्या है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड है, और यहाँ 360 क्या है डिस्टेंस और ये क्या है टाइम, ये भी स्पीड है, तो स्पीड सेम है। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों 24 से 360 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 15। तो ये फाइनली आ गया 360 प्लस एक्स अपॉन 55 इक्वल 15 आया। तो 360 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 55 इंटू 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 15 5 जा 75 मीन्स 5 7, 55 जा 75 एंड 7 82 मीन्स 360 प्लस एक्स की वैल्यू 360 प्लस एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 825। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 825 में 360 क्या कर देंगे माइनस 825 माइनस 360 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 0 दैट इज 5, 12 में से 6 6 और यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 465। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 465 और x ही हमने क्या लेट किया था प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बच्चों क्या आ गई 465 मीटर और 465 देखो यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 465 मीटर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पर बस जो बातें बताई वो ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं वो क्या था कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन को प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करना होता है। मींस ट्रेन की लंबाई के साथ आपको प्लेटफॉर्म की भी लंबाई लेकर चलनी है। लेकिन जब कोई ट्रेन पर्सन को क्रॉस करती है इट मीन्स वो अपनी लंबाई को क्रॉस करती है, क्योंकि पर्सन को पार करने का ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि पर्सन ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत बड़ी थिकनेस मतलब मोटाई का है या उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेन के कंपैरिजन में उसको निगलेक्ट करके चलते हैं। मतलब जब भी पर्सन को क्रॉस करने की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब यही निकल के आता है कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा होता है। ट्रेन की लंबाई के सामने कंपेरिजन अगर करते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐसी नहीं है जिसको हम इग्नोर कर पाएँ, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और ट्रेन में इन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये आपका इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 था, मतलब लास्ट क्वेश्चन था। मीन्स ये पेपर भी आपका पूरा का पूरा A to Z मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक आपके पूरे के पूरे सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस इस पेपर में जो थे 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखे होंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इजाज़त दीजिए कि हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर पर आएँ। थैंक यू।